नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंदौर में राजवाड़ा, सराफा, जेल रोड और आसपास के दुकानदारों को देना होगा पार्किंग चार्ज। इंदौर शहर में यातायात सुधार के लिए प्रमुख बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित राजवाड़ा, सराफा, जेल रोड और आसपास के बाजारों में दुकानदारों के वाहन पार्किंग में ही पार्क होंगे। 2 पहिया के लिए 300 और 4 पहिया वाहन के लिए 1400 रुपए मासिक पार्किंग शुल्क दुकानदार को देना होगा। 1 सप्ताह में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें नगर निगम के मल्टी लेवल व अन्य पार्किंग स्थलों पर पार्किंग करने को लेकर चर्चा की गई। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अब 29 अगस्त से होगी बीपीटी, बीएमएलटी, बीएक्सआरटी की परीक्षा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर ली थी। अब परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए जाने से मध्य प्रदेश के लगभग 150 पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होंगे। 23 और 27 अगस्त के प्रश्न पत्र स्थगित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नीट यूजी प्रवेश परीक्षा संबंधी पूर्व आदेश को अनुचित पाया। देश की शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के नीट यूजी प्रवेश परीक्षा संबंधी पूर्व आदेश को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नीट यूजी संबंधी आरक्षण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, लिहाजा विधिवत आरक्षण लागू कर याचिकाकर्ताओं के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएं। दरअसल यह मामला 2023 से 24 के शैक्षणिक सत्र से जुड़ा है। इसमें जीएस कोटे के कुछ मेधावी आरक्षित श्रेणी के छात्रों ने जीएस कोटे के अनारक्षित श्रेणी में योग्यता के आधार पर प्रवेश मांगा था, लेकिन राज्य सरकार ने इन सीटों को यूआरजीएस श्रेणी से ओपन पूल में भेज दिया। इससे जीएस कोटे में उच्च मेरिट वाले एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को अनारक्षित सीटों पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया। लिहाजा वंचित छात्रों ने हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। उनकी याचिका निरस्त कर दी गई थी। अतः सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 540 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी। प्रक्रिया शुरू। गृह विभाग ने दिए आदेश। उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ आए दिन दुर्व्यवहार और मारपीट की शिकायत मिलती रही है। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस कारण यहां से बुरा अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं। इसे देखते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। घोषणा के बाद 3 नई कंपनियों के लिए 540 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने प्रतिवेदन मांगा है। इसके अलावा शिप्रा नदी पर लोगों की सुरक्षा के लिए भी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था अब होमगार्ड के जवान संभालेंगे। बिजली का बिल नहीं भरा तो कंधे से उतर जाएगी शान। कैंसल हो जाएगा लाइसेंस। यदि आपके पास शस्त्र का लाइसेंस है और आप बिजली का बिल नियमित रूप से जमा नहीं कर रहे हैं, तो शस्त्र लाइसेंस छिन सकता है। कंधे पर लटकी आपकी शान नीचे उतर सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए यह तैयारी की है। अब बिजली कंपनी बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन से निलंबित करवाएगी। साथ ही यदि कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाह रहा है तो उनको भी एनओसी नहीं मिल पाएगी। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करवाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए गए नए आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। भोपाल में 28,500 बकायादार हैं। इनसे कंपनी को लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि वसूल करनी है। मध्य प्रदेश में बीएड, एमएड सहित अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बढ़ाई तारीख। मध्य प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण के तहत आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है।
कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए नए पंजीयन 21 से 23 अगस्त तक होंगे। इसी दौरान हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। साथ ही दूसरे अतिरिक्त चरण में आवंटन के लिए पंजीकृत अप्रवेशित एवं नए पंजीकृत आवेदक फिर से शिक्षण संस्थाओं का चयन भी कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। एमपी में हाई टेंशन लाइन के टावरों की ड्रोन से होगी पेट्रोलिंग, फॉल्ट ढूंढने के लिए एआई तकनीक से होगी जांच। 220 केवी अति उच्च दाब लाइनों के टावरों की निगरानी ड्रोन से करने का प्रयोग सफल होने के बाद अब प्रदेश में 400 और 132 केवी की अति उच्च दाब लाइनों के टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 23,000 टावरों के लिए ड्रोन के ऑर्डर किए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ अन्य जिलों के अति उच्च दाब लाइन के टावर ड्रोन की निगरानी में रहेंगे। ड्रोन से देखरेख के साथ फॉल्ट व टूट-फूट की जानकारी भी कंपनी को हो सकेगी। इससे बड़ा फायदा समय की बचत का होगा और जल्दी फॉल्ट या लाइन सुधारी जा सकेगी। कंट्रोल रूम से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। उपयोगिता के अनुसार ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। किसानों का सोयाबीन से हो रहा मोहभंग। अब तक 17 बीघा खेत में चला चुके हैं रोटावेटर। सोयाबीन बेल्ट के रूप में पहचान बना चुके मालवा निमाड़ में अब किसान का सोयाबीन से मोहभंग हो रहा है। सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन अधिकांश मंडियों में किसानों का दाम अधिकतम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम ही मिल रहे हैं। इससे निराश मंदसौर जिले के 2 किसान अभी तक 17 बीघा में खड़ी सोयाबीन फसल पर रोटावेटर चला चुके हैं। कुछ अन्य किसान भी इनके समर्थन में दिख रहे हैं। इधर भारतीय किसान संघ भी मानता है कि सरकार किसानों को सोयाबीन के तय दाम भी नहीं दिला पा रही है। इसके लिए आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। भोपाल में राजस्व वसूली का काम निजी हाथों में दिए जाने को लेकर शहर सरकार में संशय। नगर निगम भोपाल द्वारा राजस्व वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को सौंपा जाना है। इसको लेकर पूर्व में किए प्रयोग विफल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस काम को निजी एजेंसी को सौंपा जाए या नहीं, इसको लेकर निगम प्रशासन में संशय है। लिहाजा महापौर परिषद की आगामी बैठक के एजेंडे में यह मुद्दा होगा या नहीं, इसको लेकर महापौर मालती राय से लेकर राजस्व प्रभारी जगदीश यादव सहित अधिकारी भी कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। जबलपुर सहित अनेक स्थानों पर 24 घंटे बाद गरज चमक के साथ बारिश के आसार। सावन माह की शुरुआत से लेकर अंत तक मानसून जबलपुर सहित आसपास के जिलों में मेहरबान रहा। झमाझम बारिश लेकर हल्की और रिमझिम बारिश का दौर पूरे माह चलता रहा। अब जब सावन का महीना समाप्त हो गया है तो मानसून भी धीमा पड़ गया। पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार एक नए सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटे के दौरान जबलपुर सहित अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं।